देना बैंक और विजया बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर गया है। बताया जा रहा है कि पूरे भारत में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी दी गई। पूर्णिया में भी बड़ौदा बैंक के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देना बैंक और विजया बैंक के जो भी ग्राहक थे अब वे बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हो गए हैं। पूर्णिया श्रीनगर मुख्य मार्ग पर स्थित कचरा मोड़ के समीप तेज रफ्तार से चल रही ट्रैक्टर की जोरदार ठोकर से एक महिला की मौत हो गई। इस संबंध में बताया गया कि तेज रफ्तार से आ रही एक आयसर ट्रैक्टर पैदल सड़क पार कर रही कस्बा प्रखंड क्षेत्र के बतौना निवासी लालो देवी को कचरा मोड़ के पास जोरदार ठोकर मार दी। के बाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के चुनाव कार्यालय में मैं भी चौकीदार कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस मौके पर बिहार सरकार के कला संस्कृति युवा खेल मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि, एनडीए प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता, एनडीए के सहयोगियों के साथ डॉक्टर, वकील, किसान, पूर्व सैनिक, व्यापारी वर्ग ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश के 500 से ज्यादा स्थानों पर एक साथ लाइव संवाद के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए कई सामाजिक संगठन भी सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग समाज की ओर से भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है और इसी कड़ी में पूर्णिया के बस स्टैंड के समीप बुजुर्ग समाज के सदस्यों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया और लोगों से अपील की कि वे चुनाव के दिन बढ़ चढ़कर मतदान करें ताकि देश के भविष्य को सही दिशा में ले जाया जा सके। हिमालय की तराई से आने वाली हवा और बादलों ने सीमांचल के मौसम का रंग बदल दिया है। मौसम विभाग ने 48 घंटे की चेतावनी दी और कहा कि इस बीच कभी भी तेज हवा चल सकती है। बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना है। 1 और 2 अप्रैल को तो विभाग ने चेतावनी दी है, लेकिन उपग्रह से प्राप्त चित्र बताते हैं कि 5 और 6 अप्रैल को भी मौसम बदल सकता है। अगले एक सप्ताह तक अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर जिला स्कूल से मतदाता जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई, जिसका आयोजन जिला प्रशासन व साइकिलिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 18 अप्रैल को होने वाले मतदान में सभी मतदाताओं को अपने मतों का उपयोग करने के लिए जागरूक करना था। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के गढ़बनेली में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग सभा स्थल तक पहुंचे थे। इस दरमियान तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में लोगों से महागठबंधन के उम्मीदवार उदय सिंह पप्पू सिंह को जिताने की अपील की। सरकार ने पेन से आधार को जोड़ने की समय सीमा 6 माह बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी है। सरकार ने जून 2018 में कहा था कि 31 मार्च तक आधार को पेन से जोड़ना अनिवार्य है। सीबीडीटी ने यह भी कहा कि अप्रैल 2019 से आयकर रिटर्न भरते हुए आधार नंबर का उल्लेख अनिवार्य होगा। पूर्णिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राजद के नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी एवं जदयू पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के संविधान को बचाने के लिए जनता को तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक पार्टियां देश को तोड़ने में लगी हुई है, जबकि यह देश सभी जाति धर्म के लोगों का है। इसीलिए यह चुनाव फैसला करेगा कि देश रहेगा या टूटेगा। उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं को एक मत होकर के देश के लिए, संविधान के लिए मतदान करने की जरूरत है। मीरगंज थाना क्षेत्र किरण एचपी गैस ग्रामीण वितरण केंद्र में चोरों के द्वारा लोहे का गेट तोड़कर 75 सिलेंडर चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस संबंध में गैस वितरण केंद्र के मालिक विक्रम आनंद ने बताया कि धमधा से पूर्णिया जाने वाले स्टेट हाईवे पर संथा टोला के पास उनका गोदाम है, जहां से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं थानाध्यक्ष वरुण झा ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन से सफर करना अब महंगा हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी टोल गेट पर वसूल की जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की है। NHAI के पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से जारी वसूली की नई दरों को रविवार की आधी रात से लागू कर दिया गया है। सोमवार से सभी हल्के व भारी वाहनों की टोल टैक्स में 5 से 10% तक की वृद्धि की गई है। हल्के मिनी वाहनों पर एक तरफ के लिए 5 रुपये तथा कमर्शियल हल्के वाहनों के लिए 15 से 25 रुपये की वृद्धि की गई है। पूर्णिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री अगर चौकीदार है तो देश की जनता थानेदार है, और अगर चौकीदार गलती करता है तो थानेदार उसे
सजा देगा। उन्होंने कहा कि भारत के ऐसे कई उद्योगपति हैं जो जनता के पैसा को लेकर फरार हो गया है और चौकीदार देखते रह गए। इसीलिए इस मर्तबा चुनाव में देश की जनता जो कि थानेदार है वैसे चौकीदार को सजा देगी। सरसी थाना क्षेत्र से अपहृत बच्चे को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर कटिहार जिले के कोरहा थाना क्षेत्र से सकुशल बरामद किया है, लेकिन अपराध कर्मी बच्चे को छोड़कर भागने में सफल रहा है। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विभाष कुमार ने बताया कि अपराधी चाहे भागकर कहीं भी जाए, शीघ्र ही पुलिस के गिरफ्त में होगा। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया है। बताया जा रहा है कि इसके लिए कई वैन को रवाना किया गया है और चौक चौराहों के साथ साथ गली मोहल्ले में घूम घूम कर लोगों को जागरूक कराया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्णिया के महिला कॉलेज में भी हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और नए मतदाताओं को खासतौर से जागरूक कराया गया। बैसा प्रखंड क्षेत्र आशियानी पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 5 खातातोली गांव निवासी मौलाना इबादुर रहमान के पुत्र मोहम्मद आशिफ की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मोहम्मद आशिफ की शादी 6 अप्रैल को थी। सभी को दावत दी जा चुकी थी, लेकिन बक्सर के आसपास ट्रेन की चपेट में आने से देर शाम उसकी मौत हो गई। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्णिया सेंट्रल जेल के 32 कैदियों को भागलपुर सेंट्रल जेल तथा कटिहार मंडल कारा से 54 कैदियों को पूर्णिया सेंट्रल जेल में स्थानांतरित किया गया है। जानकारी देते हुए जिलाधीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि विभाग के आदेशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव के सुरक्षा कारणों को लेकर कैदियों का स्थानांतरण दूसरे जिले के जेलों में किया जा रहा है।